आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं राय जुडिशल क्लासेस वाराणसी से डी.के. राय, और आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के साथ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। क्योंकि एक टीचर होने की हैसियत से, एक टीचर होने के नाते हम लोगों को रोज़ कुछ कॉमन क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, कुछ कॉमन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे कैसे प्रिपरेशन करें कि सिलेक्शन हो जाए, या फिर मैं पढ़ता तो हूँ, मुझे याद भी हो जाता है लेकिन फिर भूल जाता है, या फिर कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया। या फिर फलां व्यक्ति जो है उससे तो मैं ज़्यादा ला जानता हूँ, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हो पाया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हम लोगों को प्रतिदिन जवाब देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों न हम किसी ऐसे माध्यम से ऐसे प्रश्नों का जवाब दें जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट मेरी इन बातों से, मेरे इन अनुभवों से लाभान्वित हो सके। अगर बात आप किसी से पूछते होंगे कि क्या करें कि सिलेक्शन हो, ज़्यादातर लोगों की सलाह यही होती है कि खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें। लेकिन सिर्फ खूब मेहनत करने से कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि मेहनत करने वालों की कमी नहीं, कमी अगर है तो सीट्स की। किसी भी स्टेट का जब वैकेंसी आता है तो उसमें सीट्स बड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन मेहनत करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपको सही फॉर्मेट में और सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना, तभी आपका सिलेक्शन होता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जो पढ़ना है उसे कैसे पढ़ना है, इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये होगी कैसे? आपको अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना होगा, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। आपको सारी आइडिया लग जाती है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट्स के ऊपर हमें कितना बल लगा के पढ़ाई करनी है, कितना कंसंट्रेशन लगाना है कहाँ, इन सब बातों की जानकारी आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं प्रीवियस ईयर के। आपको सिलेक्ट होने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। कोचिंग का रोल सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होता है जो आप खुद से अनुशासित नहीं रहते, तो कोचिंग उनको रेगुलर रखती है बस। अब अगर ये कहा जाए कि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट और एक नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में क्या अंतर है? जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो इंटेलेक्चुअल है, बहुत ब्रिलियंट है और लाभ सब कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। और जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसे लाख कम पता है या वो टैलेंटेड नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसका डिफरेंस ये होता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है हो सकता है कि वो कम जानता हो आपसे, लेकिन उसने जो प्रिपरेशन की थी वो सही फॉर्मेट में की थी और इस वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। और जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे ला नहीं पता है।
हो सकता है कि उसने मेहनत तो की थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत को सही फॉर्मेट में नहीं किया, या उसने फॉर्मेट में की भी थी लेकिन उसको एग्जीक्यूट वो एग्जामिनेशन में नहीं कर पाया, जिससे कि आयोग उसके आंसर से सेटिस्फाई हो सके। तो ये अंतर है सिलेक्टेड स्टूडेंट और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में, तो इसको लेके बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब अगर हम लोग पीसीएसजे की तैयारी करने की बात कर रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में है कि हमको पीसीएसजे क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात बैठा लेनी होगी कि किस स्टेट के पीसीएसजे को आपको प्रेफरेंस देना है, किस स्टेट के पीसीएसजे को आपको प्रेफरेंस देना है। क्योंकि लगभग हर जगह सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पैटर्न में, क्वेश्चन पैटर्न में और उनके सिलेबस में कुछ न कुछ अंतर होते हैं, और यही जो कुछ न कुछ अंतर है वही सिलेक्शन का आधार होता है। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आपको किस स्टेट के पीसीएसजे को प्रेफरेंस देना। अब सारे स्टेट के पीसीएसजे की तो बात हम नहीं करेंगे, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि बिहार पीसीएसजे की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे सिलेक्ट हों। बिहार पीसीएसजे में आप जानते हैं कि हर जगह की तरह 3 स्टेज पार करने होते हैं आपको। एक प्री एग्जाम होता है, फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है, और फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है, और जब आप वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के दोनों के नंबर मिला के ही सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है। प्री क्वालिफाई कैसे करें, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जानते हैं लेकिन फिर भी उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाता। लगता है कि किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब से ज्यादा रोल होता है प्लान के हिसाब से तैयारी न करना। अब बिहार पीसीएसजे की बात करें तो प्री में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है लॉ का जो 150 नंबर का होता है, और एक पेपर होता है जीएस का जो 100 नंबर का। लॉ के पेपर की अगर बात करें तो उसका बहुत बड़ा सिलेबस है। उसमें मेजर तो लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, काफी हद तक माइनर में। लोगों को यह भ्रम होता है कि मेरा मेजर सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार है तो मैं प्री क्वालिफाई तो कर ही जाऊंगा, इसी के भरोसे। कभी नहीं कर पाए। सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के भरोसे आप अब प्री क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे। किसी जमाने में लोग कर जाते थे, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कंपटीशन हो गया है। क्योंकि लगभग मेजर सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन होते हैं और माइनर से 30 क्वेश्चन होते हैं लगभग, और आप 30 क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के 120 क्वेश्चन की पढ़ाई करके आप प्री क्वालिफाई तो नहीं करने वाले। आपको करना क्या है? आपको अभी जो माइनर सब्जेक्ट हैं उस माइनर सब्जेक्ट की बेयर प्रोविजन पढ़नी है, और साथ में उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेने से नहीं हो पाएगा, और सिर्फ बेयर से भी पढ़ाई करने से भी नहीं हो पाएगा। उन दोनों को मिला के पढ़ना होता है। ये तो रही लॉ की बात कि हमें माइनर पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना मेजर पर देना है। अब हम आते हैं जीएस पर। जीएस के परीक्षा में, जीएस के पेपर में 100 नंबर का जीएस होता है। जीएस का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होता बिहार, सामान्य नहीं, लेकिन अन्य जगह की अपेक्षा थोड़ा पैटर्न इसका अलग होता है।
आसान होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाएंगे यदि आपने बिहार के हिसाब से जीएस की प्रिपरेशन नहीं की। उसमें अलग अलग आपको पढ़ाई करनी होगी। जैसे साइंस पर आपको बहुत जोर देना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में, खासतौर से जुडिशियल एग्जाम में साइंस का इतना क्वेश्चन नहीं होता जितना क्वेश्चन बिहार में। तो साइंस को आपको अलग से पढ़ना है। उसके अलावा आपको जियोग्राफी भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ना है। इन सब चीज़ों को आप उस समय नहीं, जब आपको परीक्षा देना है, क्योंकि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि लॉ पढ़ लेते हैं और जीएस पर कोई ध्यान नहीं। जब परीक्षा नज़दीक आती है तो एक करंट अफेयर्स के लिए 6 महीने या 1 साल के लिए खरीद लिया, उसमें सारा सब कुछ रहता है और जल्दी 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 2-4 दिनों में पढ़ के ले जाकर दे देते हैं, लगता है कि हो गया मेरा। ये नहीं, आपको अभी से जीएस पढ़ना है और हर एरिया को अच्छा करना है। साइंस को अच्छा करना है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों को आपको अलग अलग पढ़ना है, खासतौर से साइंस और करंट अफेयर्स। इतना आपने कर लिया तो प्री के परीक्षा में आपको कोई नहीं रोकना। अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें कुछ पेपर हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग होते हैं, उनके नंबर ऐड नहीं होते। लॉ में जो पेपर होते हैं, 4 पेपर लॉ का आपको देना, 150 नंबर के लॉ के पेपर होते हैं। और लॉ में मेंस की तैयारी करने के लिए जो सबसे बड़ा खेल है या सबसे बड़ा आधार है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको बहुत पता होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जाने के बाद आप उस लिमिटेड टाइम के भीतर उतना आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि आपने तो हैबिट डाली हुई है एलएलबी और एलएलएम का। एलएलबी एलएलएम में आपको आधे घंटे मिलते हैं, 45 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन पे। वहाँ आपको 45 मिनट में 3 क्वेश्चन करने हैं। जानकारी आपको जितनी एलएलबी के समय में थी उससे बहुत ज़्यादा हो गई, तो कैसे उस क्वेश्चन को करें 15 मिनट में? इसके लिए आपको पहले से जो याद किया है उसको लिमिटेड टाइम के भीतर लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप दे पाएंगे। डायरेक्ट अगर आप सोचिए कि हमको सब याद है और हम मेंस एग्जामिनेशन में जाके परफॉर्म कर दें बहुत बढ़िया, तो ये नहीं के बराबर ऐसी संभावना है, नहीं हो पाता। लॉ के पेपर में हाँ ये है कि अगर आपने लिमिटेड टाइम के भीतर सारे क्वेश्चन कर दिए लॉ के, तो लॉ में एवरेज मार्किंग होती है, लगभग सबको बराबर ही नंबर होता है इधर। लेकिन बिहार में जो मेरिट बनती है मेंस की, सिलेक्शन जिस आधार पर होता है, उसमें मेन रोल जो होता है वो होता है जीएस के पेपर का और साइंस के पेपर। जीएस का पेपर 150 नंबर का मेंस में गया था, और ये ऐसा जीएस है कि पूरे देश में ऐसा जीएस नहीं पूछा है। माने इसमें अगर आपने इस पैटर्न, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कैसे जीएस आते हैं, इस पैटर्न में आपने प्रिपरेशन की तो आप 150 नंबर में से 140 145 तक स्कोर कर सकते हैं। माने 90% से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं जीएस के पेपर। वहीं अगर अदर स्टेट के मेंस के जीएस का पेपर देखें, 50%, 60%, 65%, 55% इसी के आसपास घूमते रहते हैं। तो इसलिए अन्य जगह तो वही 60 के आसपास सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ा है वो 90+ करता है, और जो ठीक से नहीं पढ़ा वो 60%, 50%, 55% के आसपास है। तो इसलिए आपको बिहार के जीएस के लिए पहले से और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। साइंस में भी ऐसा ही है। साइंस के लिए लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, बाद में कुछ गाइड वाइड खरीद लेंगे, हो जाएगा। साइंस 100 नंबर का होता है, और साइंस में भी स्टूडेंट को पहले से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, लुसेंट आती है उसको कम से कम देख लीजिए, और भी जहाँ से आपको सोर्स लगे उस एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से आप साइंस की भी पढ़ाई करिए। साइंस भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप एमएससी किए हुए हैं,
साइंस बीएससी किए हुए हैं तो आप वहाँ की साइंस का पेपर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग होता है। एमएससी का नॉलेज आपका बहुत काम नहीं आने वाला। हाँ, एक हाई स्कूल साइंस से पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर उसमें उस तरीके से वो उन चीज़ों को पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा अच्छा आपसे कर। तो साइंस, जीएस और साइंस पर जिसने कमांड कर लिया बिहार में, उसका सिलेक्शन भी हो जाना है, अगर लाभ बहुत खराब नहीं किया है तो। मेंस क्वालिफाई करने के बाद बात आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू को लेके बहुत से स्टूडेंट के मन में बहुत डर रहता है। तमाम स्टूडेंट हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि इंटरव्यू में बहुत डर लग रहा है, नर्वस हो रहे हैं, ये है वो है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन जो होता है वो इंटरव्यू और मेंस को मिलाकर होता है, और मेन रोल जो होता है वो होता है मेंस का। मेंस में अगर आपने अच्छा किया तो इंटरव्यू बहुत रोल नहीं अदा करता। अगर आपने एवरेज आंसर दिए या बहुत सामान्य स्टूडेंट की तरह वहां रहे, कुछ मिस भी है नहीं किया, कहने का मतलब कोई मिस भी है अगर आपकी तरफ से नहीं रहा है तो आपको एक एवरेज मार्किंग तो हो ही जाएगी इंटरव्यू में। और अगर किसी ने बहुत एक्सीलेंट आंसर दिया तो उसके मार्क्स में और आपके मार्क्स में 10 से 12 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेशर में रहे 2 महीने जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता, तो आप जितना कर सकते थे इंटरव्यू में उससे भी खराब करके आए, क्या फायदा। और इतना आप जान लीजिए कि इंटरव्यू जो होता है वो नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने को साबित कर दिया है, तो वहाँ पे पर्सनालिटी का टेस्ट है। अगर आप एक ठीक ठाक भी आंसर दे देते हैं तो आपको एवरेज मार्किंग हो जाती है, और सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू मिला के होता है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ज़्यादा बात क्या करें इस पर, अन्य जगह के पीसीएसजे की प्रिपरेशन की जब बात होगी तो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल बंद करते हैं इस वीडियो को। हाँ, अगर आपको लगा हो कि कुछ आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं इस तरह के अपने अनुभव शेयर करूं तो वो आप तक पहुंच सके और जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।